बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम 3-4 अहम खबरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर तो नाजरीन ये कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत 40 लीगी रहनुमाओं पे मुजरिमाना साजिश का मुकदमा बाकायदा तौर पे दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे के इंदराज के बाद नाजरीन एक हुकूमती वजीर मैदान में आते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है। वो ऐलान क्या है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। और इसके अलावा नाजरीन 40 लीगी रहनुमाओं पे मुकदमे के इंदराज के बाद नून लीग के एक साबिक वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार साहब को बराह रास्त धमकी दी है। वो क्या धमकी है उसकी तफसीलात भी आगे चल के वीडियो में आप लोगों की खिदमत में शेयर करूंगा। और शहबाज शरीफ साहब नाजरीन आज एहतसाब अदालत में रहम की अपीलें करते हुए नजर आए और अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शिकायत भी करते हुए नजर आए। गोया वो जेल में पाबंदे सलासल हो के भी उनके हवास पे आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सवार हैं। तो नाजरीन शुरू करते हैं। लाहौर ताना शाहदरा में एक शहरी हैं, बदर रशीद उनका नाम है। उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई और उस दरखास्त के साथ पाकिस्तान के आईन और कानून के कई दफात का हवाला दिया और इन लोगों की तकारीर का मतन भी साथ अटैच किया गया। उस मुकदमे में उस दरखास्त में बदर रशीद की जानिब से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई कि इन लोगों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के मुकदमे का इंदराज किया जाए। चुनाचे नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत 40 लीगी रहनुमाओं पे FIR दर्ज कर ली गई है। 40 लीगी रहनुमाओं पे नाजरीन मरियम नवाज और नवाज शरीफ के अलावा जो दीगर रहनुमा हैं जिन्हें इस मुकदमे में नामजद किया गया है उसमें राजा जफरुल हक, शायद खान अब्बासी, याद सादिक, खुरम दस्तगीर, इकबाल जफर झगड़ा, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मिफ्ताह इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़, बरजीस ताहिर, उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज, सायरा अफजल तारड़ और दानियाल अजीज भी शामिल हैं। जैसे ही इस मुकदमे का इंदराज होता है नाजरीन तो उसके बाद पंजाब हुकूमत के एक वजीर हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वो मैदान में आते हैं और उन्होंने आज ऐलान किया है कि इन लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ फयाजुल हसन चौहान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के आईन और कानून में बाकायदा ये अल्फाज दर्ज हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, रियासती सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर नहीं की जा सकती। जब कानून इजाजत नहीं देता, आईन इजाजत नहीं देता तो रियासत और पंजाब हुकूमत खुसूसन इन तकारीर को बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया है कि ये जो लोग नामजद हुए हैं मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखते हैं कि उनके उस बयान पे कब अमल दरामद होता है। पंजाब हुकूमत की तरफ से उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, अमली इकदाम के हम मुंतजिर रहेंगे और जैसे ही अमली इकदाम लिए जाते हैं तो वो तफसीलात भी हम आप लोगों की खिदमत में शेयर करेंगे। और नाजरीन एक लीगी साबिक वज़ीर आज़म हैं शायद खान अब्बासी साहब, उन्हें जब इस मुकदमे के इंदराज का मालूम होता है तो वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हम आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। अगर हम आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं तो उस पर मुकदमा आप हम पे दर्ज करेंगे और अगर आइन की बात करना और आइन की बालादस्ती की बात करना बगावत है तो ये बगावत हम हर रोज सरजद करते रहेंगे। ये शायद खान अब्बासी साहब ने कहा। और शायद खान अब्बासी साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार साहब आप मासूम आदमी हैं, आपको इन मामलात का इल्म नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है और दरख्वास्त है कि आप इन मामलात में ना पड़ें, यानी ये मुकदमा दर्ज करने के मामलात में और जो गिरफ्तारी का ऐलान किया है फयाजुल हसन चौहान ने उन मामलात में। और फिर एक धमकी देते हुए कहा कि याद रखो उस्मान बुज़दार, ये चीजें तुम्हें भुगतना पड़ सकती हैं, ऐसा उस हद तक मत जाओ कि कल जो है
खुद जो आपको भुगतना पड़े तो आप उसको बर्दाश्त भी ना कर सकें। यह है नून लीग का माइंड सेट नाजरीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस धमकी में अपने रिवायती माइंड सेट की रिफ्लेक्शन की है और उसका इजहार किया और उसकी अक्कासी की है। यानी वो उनको थ्रेट कर रहे हैं कि आप हम रियासती इदारों के खिलाफ मावराए आहीन जो है वो हम तकारीर करते रहेंगे, लेकिन आप हमें गिरफ्तार करने के अहकामात भी जारी न करें और अमलन आप हम पे मुकदमे भी दर्ज न करवाएं। आप खामोशी से हाथ पे हाथ धर के ना वो बैठे रहें। ये अब आप बताइए, ये और फिर धमकी क्या दे रहे हैं कि कल आपको भी ये चीजें जो है ना फेस करना पड़ सकती है। यानी कि अगर हमें ताकत मिल जाए, इख्तियार मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए तो हम आपको भी सड़कों पे घसीटने से जो है वो गुरेज नहीं करेंगे। ये धमकी है नाज़रीन। और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से तो वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो अब इस माइंड सेट का क्या इलाज किया जाए सिवाय इसके कि जो आज उनके साथ हो रहा है। और नाज़रीन इससे आगे चलते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए तो वहां पे उन्होंने अपने दुखों की एक तवील दास्तान सुनाई। तवील दास्तान ये कि पहले मुझे खाना जो है वो मेज पे दिया जाता था और आजकल मेरे लिए खाना जो है वो जमीन पे रखा जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि मैं 25 साल से कमर का मरीज हूं और कमर के दर्द में मुब्तला हूं और अगर मेरी कमर को कुछ हुआ, मेरी कमर टूट गई, उस पर कोई असर पड़ा तो उसके बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब होंगे और शहजाद अकबर होंगे और मैं इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ता था और अपना जो रुख है वो कुर्सी की मदद से मैं बदलता रहा, लेकिन अब नमाज पढ़ने के लिए जो है वो मुझे कुर्सी भी फराहम नहीं की जा रही। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक तो इमरान खान साहब की शिकायतें लगाई और रहम की अपीलें मांगी। यूं समझ ले कि जज के पांव पड़ गए कि मुझे खाना जमीन पे दिया जाता, ये लोग जेल बर्दाश्त कर रहे हैं और ये आप बाहर आके आप इनके दावे सुन लें। सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं कि खाना जमीन पे दे दिया तो पता नहीं सदी का सबसे बड़ा जुल्म हो गया। और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना नाजरीन कि मुझे 25 साल से कमर की तकलीफ है। आप लोगों को याद होगा कि जब वो नवाज शरीफ साहब को इलाज की गर्ज से लंदन ले गए थे गुज़श्ता साल नवंबर 2019 में, तो आपने क्या देखा नहीं है कि वो लंदन की सड़कों पे किस कदर तेजी से दौड़ रहे हैं। इस उम्र में इस कदर तेजी के साथ दौड़ रहे हैं कि आम पाकिस्तानी नौजवान जो हैं, जो ज्यादा सेहतमंद नहीं होते, वो भी इतना तेजी से जो है ना सड़कों पे नहीं दौड़ सकते। तो पता नहीं इन्हें जेल में जाके कमर के दर्द शुरू हो जाते हैं, ये कुर्सियों पे बैठ के इबादत करते हैं और जमीन पे बैठ के खाना नहीं खा सकते। अजीब किस्म का इनका इनकलाब है, नजरियात हैं। लेकिन खैर ये 3-4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो एक साथ हुई हैं, आज के दिन हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं नाजरीन। और इससे आप ये भी अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब ने जो एक अज़्म का इजहार किया था कि इन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, तो अब आप खुद सुन लीजिएगा और अदालती कार्रवाइयों का अहवाल आप खुद देख लीजिएगा कि पहले जब ये जेलों में जाते थे तो एक क्लास वहां पे पता नहीं क्या क्या सहूलियात, फ्रिज, एयर कंडीशन, बेड और इसके अलावा स्टाफ फराहम किया जाता था, घरों से खाने मंगवाए जाते थे, क्या कुछ सहूलियात जो है ना। और एक्सरसाइज के लिए बाकायदा एक लॉन में जो है वो चहलकदमी की इजाजत दी जाती थी, एक्सरसाइज कराई जाती थी। तो इस किस्म के मजे होते थे माजी में इन लोगों के जेलों में। लेकिन आजकल जब ये अदालतों में पेश होते हैं तो पूरे दुखों की एक दास्तान सुनाते हैं और साथ साथ फिर इमरान खान साहब को की भी शिकायतें जो है ना लगाना वो नहीं बोलते जेल में आके। तो नाजरीन इस किस्म के डेवलपमेंट पे मजीद भी मैं आप लोगों को आगाह करता रहूंगा और इन डेवलपमेंट्स में फर्दर अपना तबसरा और तर्जिया आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है ये 3-4 और इसके कंसिक्वेंसेस या नताइज क्या हो सकते हैं, अच्छे नताइज क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर रियासत इन एक्शन आई है और इस किस्म की तकारीर का नोटिस लिया गया है तो डेफिनेटली अच्छी बात है। हम अपने व्लॉग्स में तबसरों और तर्जियों में बारहा जो है हुकूमत से गुजारिश कर चुके हैं कि एक्शन लेने में ताखीर न करें। मुकदमे का इंतराज जो है वो काबिले अफजा हौसला बात है और इस किस्म के इकदाम होने चाहिए। गो के एक शहरी की जानिब से हुई है, लेकिन उस पर जो रद्द-ए-अमल आया है पंजाब हुकूमत के वजीर फयाजुल हसन चौहान का कि अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, अगर गिरफ्तारी हो जाए तो डेफिनेटली इस किस्म के लोग जो है वो बयानात से बाज आ जाएंगे। ये इस कदर इनकलाबी नजरियाती नहीं है कि उसके बाद भी ये इस किस्म के बयानात देते रहें। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।